एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। जब वह शिकार पर निकलता तो जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार देता था। इसी कारण जंगल के सभी जानवर दुखी थे। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक उपाय सोचा और सभी को एकत्रित किया। सभी जानवरों ने मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा कि उनका दल महाराज के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा। दूसरे दिन जानवरों का एक दल महाराज के पास गया। शेर ने अपनी ओर जानवरों का एक दल आते देखकर जोर-जोर से दहाड़े लगाई। क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? दल के मुखिया ने कहा, महाराज, हम सब आपकी प्रजा हैं। आप हमारे राजा हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो आप बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं, जिसके कारण हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है। इस प्रकार हम कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इस जंगल में केवल आप ही रह जाएंगे। बिना प्रजा के राजा किस काम का? हम सदैव आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। हम सबकी विनती है कि आप अपनी गुफा में ही रहा कीजिए। हम आपके भोजन के लिए सदैव एक-एक जानवरों को आपके पास भेजते रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे तुम सबकी ये बात अच्छी लगी। मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। यदि किस दिन तुम सब ने मिलकर मेरे भोजन के लिए पर्याप्त जीव को मेरे पास नहीं भेजा, तो मैं अपनी मन मर्जी से जितने चाहूँगा उतने जीवों को खाऊंगा। जानवरों के पास शेर की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने महाराज की शर्त को मान लिया। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों में से एक-एक जानवर को प्रत्येक दिन शेर के पास भोजन के लिए भेजा जाता रहा। एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आई। वह खरगोश शरीर से बहुत छोटा था, किंतु उसके पास बुद्धि बहुत थी। उसने सोचा वैसे भी आज मरना ही है, क्यों ना अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई उपाय किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया। वह खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चलता गया। जब वह गुफा तक पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर का तो भूख के मारे बुरा हाल था। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगाई? इतने से भोजन से मेरा क्या होगा? जिसने भी तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको एक एक करके देख लूंगा। एक तो समय पर भोजन नहीं भेजा, दूसरा इतना छोटा सा जीव भेज दिया। खरगोश ने नम्रतापूर्वक महाराज के आगे झुका और बोला, महाराज, जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर आपके लिए 5 खरगोश भेजे थे। हम सब आपके पास समय पर आने वाले थे, किंतु रास्ते में हमें एक अन्य शेर ने रोक लिया। मेरे 4 साथियों को मारकर खा लिया। वह मेरे को भी खाना चाहता था, किंतु मैंने उसके सामने आपका जिक्र किया कि हमारे महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने उनका भोजन खाया है। उस शेर ने हंसकर उत्तर दिया, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, कोई दूसरा शेर राजा नहीं है। उसने मुझे आपको उसके सामने ले जाने के लिए भेजा है। महाराज ने जोर जोर से दहाड़े लगाई। उन दहाड़ों के कारण पूरा जंगल दहला उठा और बोला, दूसरा शेर? वह कौन है? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। कहाँ है वह दूसरा शेर? मुझे तुम उसके पास ले चलो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खरगोश महाराज को लेकर एक कुएं के पास गया और बोला, जब हम आपके पास आ रहे थे तभी वह शेर यही था। लगता है आपको देखकर वह शेर इस कुएं में छुप गया है। महाराज, सावधान रहिए, कुएं में छुपा हुआ शत्रु खतरनाक होता है। जब शेर ने कुएं के अंदर झांका तो पानी में उसकी परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा ये अवश्य ही दूसरा शेर है। जब शेर ने दहाड़े लगाए तो कुएं में दहाड़े गूंजी। शेर ने सोचा दूसरा शेर मुझे लड़ाई के लिए ललकार रहा है। शेर ने आओ देखा न ताओ,
कुएं में कूद गया। शेर कुएं की दीवार से टकराकर पानी में जा गिरा। कुछ देर छटपटाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सारे जंगल में शेर की मृत्यु की बात आग की तरह फैल गई। सभी जानवर मिलकर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में चतुराई से काम लेना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए।